Hello friends, we are studying the chapter Diversity in Living Organisms of our class 9 Science NCERT. In the first two lecture, we have studied about the classification, what is the need of classification, evolution, and we also studied the hierarchy of classification, the five kingdom, Monera, Protista, fungi, plantae, animalia. We have only studied the names and the basis in which on the basis which they are on which basis they are divided. We have also studied that the basis of their division. ठीक है, तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक शॉर्ट समरी में बताऊं, हमने ये चार्ट बेसिकली हमने यही चार्ट पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कैसे किया गया. तो हमने डिवीजन, पहला डिवीजन लिया प्रोकार्योट यूकार्योटिक बेसिस पे. तो जो एनिमल्स प्रोकार्योट हैं, जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकार्योट हैं, उन्हें हमने मोनेरा में डाल दिया. और जो प्रोकार्योट हैं वो इतने सिंपल होते हैं कि वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, कि एक साथ बहुत सारे सेल्स हों, पर वो हर सेल इंडिपेंडेंट होता है, तो वो अपना जो फंक्शन है वो खुद परफॉर्म करता है, तो वो तो यूनिसेलुलर हो गया. तो प्रोकार्योट और यूकार्योट के डिफरेंस के बेसिस पे हमने बना दिया एक किंगडम मोनेरा. अब यूकार्योट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए, तो उनको डिवाइड करने के लिए हमने एक कैरेक्टर निकाला यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकार्योट तो हैं पर यूनिसेलुलर हैं, उनको हमने रख दिया प्रोटिस्टा किंगडम में. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बारी आई, तो उसमें भी हमने देखा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें एक जो कैरेक्टर डिफर करता है, हमने वो निकाला. वो कैरेक्टर निकला सेल वॉल का, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो. ऐसे यूकार्योट जो मल्टीसेलुलर हैं और सेल वॉल एब्सेंट है, वो क्या हो जाते हैं? एनिमल्स. ऐसे यूकार्योट जो मल्टीसेलुलर हैं और सेल वॉल एब्सेंट है, तो वो हो गए एनिमल्स. अब ऐसे यूकार्योट जो मल्टीसेलुलर हैं और जिसमें सेल वॉल है, वो भी दो टाइप के हमें दिखे, तब उन पे हमने डिफरेंट कैरेक्टर निकाला दोनों में. तो हमें पता चला मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, मतलब वो अपना फूड कैसे कंज्यूम करते हैं, या फूड उनका कंज्यूम करने का टाइप क्या है या प्रोसेस क्या है. तो हमने देखा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकार्योट हैं, मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल के साथ हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है, बट वो हेट्रोट्रॉप है. हेट्रोट्रॉप का मतलब कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं. तो ऐसे को हमने रख दिया फंजाई किंगडम में. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकार्योट है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है और ऑटोट्रॉप है, मतलब अपना खुद का फूड सिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, उनको क्या बोलते हैं? प्लांट्स. ठीक है, तो ये चार्ट हमने एक और बार रिवाइज कर लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम एक एक करके 5 किंगडम्स के जितने भी हैं, जो भी 5 किंगडम हैं, उनके बारे में और नॉलेज लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो इन एनसीईआरटी के बेसिस पे है उतना. तो पहला किंगडम जो आता है वो है मोनेरा. ये सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं. प्रोकार्योट्स हैं, मतलब डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, ये हमने पढ़ चुका है. ये या तो यूनिसेलुलर होते हैं या कोलोनियल. कोलोनियल का मतलब कॉलोनी में रहते हैं. मल्टीसेलुलर इसलिए नहीं कह सकते, ये सिर्फ सेल एग्रीगेट होते हैं. हर सेल खुद का इंडिपेंडेंट सेल है, बट एक कॉलोनी में रहते हैं. ठीक है, इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं. मतलब हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब, तो इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है. इनका स्ट्रक्चर लेकिन सिंपल होता है. अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? तो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं एंशियंट बैक्टीरिया. लिविंग फॉसिल का मतलब, जैसे हमने पढ़ा था, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो प्रिमिटिव हैं, जब से वो अर्थ पर आए हैं तब से अभी तक वो हैं, लिविंग है, पर चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं लिविंग तो, पर फॉसिल आप जानते हैं कि फॉसिल क्या होता है? कि जैसे पता चलता है, न्यूज़ में हम कई बार देखते हैं कि डायनासोर का फॉसिल मिला है. फॉसिल मतलब कि कास्ट, उसका एक समझिए एक तरह का फोटो, एक तरह का इमेज, वो रॉक में बन गया, ठीक है, या कहीं उसके बोन्स वो मिट्टी में दब गए तो वो वहाँ वैसे ही इंटैक्ट रह गया. ठीक है, तो उसको, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं फॉसिल. ठीक है, कि उनके जो रिमेन्स हैं वो कहीं मिले. वो हो सकता है कि किसी बर्ड का पंख का इम्प्रेशन, वो कहीं गिरा हो, उस मिट्टी पे इम्प्रेशन पड़ गया हो, वो वहाँ से चला गया हो और उसकी डेथ हो गई होगी, वो पूरा स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट कर गया. बट वो जो उसका इम्प्रेशन था वो हो सकता है
कोर्स ऑफ टाइम में वो सैंड से या किसी पत्थर से ढक गया हो, और आज के ज़माने में जब खोज हुई तो वो बाहर निकला हो, तो वैसे इंप्रेशन हमें मिला हो, तो वो फॉसिल हो जाता है। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल मतलब जब से बने हैं तब से उनमें कोई चेंज नहीं आया है, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि कार्ल वूज ने आर्कीबैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर जो कि डिफरेंट है बाकी मोनेरा के ग्रुप से, उस कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया और मोनेरा को 2 किंगडम में बना दिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी सबको एक यू बैक्टीरिया में रखा और आर्कीबैक्टीरिया को अलग कर दिया, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दे दिया। अब इसके और मेंबर्स हैं यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, यही ट्रू बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअली ये एल्गी होते नहीं है, एल्गी प्लांट्स हैं, एल्गी प्लांट्स होते हैं, बट इन्हें कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनका ऐसे नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये पहले ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर जो O2 प्रोड्यूस किए थे। जब बने होंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, जब ये आए होंगे अर्थ पर, तब उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ लाखों करोड़ों साल बाद मॉडिफिकेशन किया अपने अंदर और O2 प्रोड्यूस किया, जिसके कारण अर्थ में ऑक्सीजन है। फिर एक ऑर्गेनिजम्स आता है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, आप ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसको कहा जाता है जोकर ऑफ बायोलॉजिकल किंगडम। जोकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड सेल वॉल तो है नहीं, जो सेल वॉल रिजिड होता है हमने पढ़ा है, तो सेल वॉल नहीं है, तो ये किसी भी शेप में रहता है। कभी भी आप देखेंगे कुछ एक फिक्स टाइम में देखेंगे कुछ शेप है, कुछ देर बाद देखेंगे कुछ दूसरा शेप है, तो ये अपना शेप बदलता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है जोकर ऑफ बायोलॉजिकल किंगडम। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। हेटेरोसिस्ट, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल कैरेक्टर लेते हैं। अगर हम पहले ही ले लिए होते सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल एब्सेंट, तो माइकोप्लाज्मा एनिमल में के साथ हो जाता सेल वॉल एब्सेंट, बट बेसिकली ये एनिमल के साथ है नहीं, इसके बाकी सब कैरेक्टर क्या है मोनेरा वाले हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट है, इसलिए हमने बेसिक कैरेक्टर फंडामेंटल कैरेक्टर चूज करना पड़ता है, और फिर लेस कैरेक्टर को बाद में सब ग्रुप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर है हेटेरोसिस्ट। ऐसे आपका हेटेरोसिस्ट पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट एनसीईआरटी के एक डायग्राम में एनाबीना दिया हुआ है जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, उसके स्ट्रक्चर में बनाया है हेटेरोसिस्ट। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा इसके बारे में हिंट दे दूं। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? जो एनाबीना है वो कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल मतलब बहुत सारे सेल एक साथ रहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट क्या होता है, उनमें आप देखेंगे एनसीईआरटी डायग्राम में कि उसे बाकी सब सेल्स में डॉट 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 किया हुआ है, तो वो डॉट डॉट उसने दिखाया है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट को, और हेटेरोसिस्ट को वाइट छोड़ा है। तो बेसिकली वो ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है, लेकिन बेसिकली बाकी सब सेल क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के होने से ग्रीन होते हैं, और जो हेटेरोसिस्ट है वो थिक नॉन ग्रीन सेल होता है, उसमें थिक वॉल होता है। वो क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम रखता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्यों ज़रूरी है? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल में वो डालता है। प्लांट्स नाइट्रोजन ही लेते हैं, मेन नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए 3 ही मिनरल एलिमेंट बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। आपने देखा होगा कभी फर्टिलाइजर्स आप देखते होंगे, तो फर्टिलाइजर्स उर्वरक उसकी जो थैलियाँ होती हैं, जो बोरियाँ होती हैं, उनमें एनपीके लिखा रहता है, क्योंकि प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, एनपीके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए एनाबीना जो है वो एक बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो उसको क्या कन्वर्ट करता है, किसमें, सॉइल में रहता है, वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में। प्लांट फिर अमोनिया से कुछ बैक्टीरिया उसको चेंज करते हैं सॉइल में, और फिर वो चेंज फॉर्म को नाइट्रेट या नाइट्राइट को प्लांट ऑब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया हेटेरोसिस्ट की बात कि वो नाइट्रोजन एंजाइम रखता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। ये हो गया मोनेरा के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा किंगडम जो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा है कि वो यूकारियोट होते हैं, इसी बेसिस पे तो डिवीजन हुआ है मोनेरा का और प्रोटिस्टा बाकी सबका। तो प्रोटिस्टा हो जाते हैं यूकारियोट।
प्रोकार्योट के लिए एक ही किंगडम है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेम द किंगडम फॉर प्रोकार्योट, तो आप बताएंगे उसको मोनेरा। अब वो पूछा कि यूकार्योट के लिए किंगडम बताइए, तो रिमेनिंग 4 प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, दे आर फॉर यूकार्योट्स। और फिर आपको और भी फिर वो और डीप में जाए, पूछने लगे कि आप यूनिसेलुलर यूकार्योट के लिए किंगडम बताइए, तो वो हो जाएगा प्रोटिस्टा। अगर वो बताए कि यूकार्योट मल्टी सेलुलर के लिए बताइए, तो आप बताएंगे कि 3 किंगडम्स है, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। फिर वो पूछे ऐसा किंगडम बताइए जिसमें कि यूकार्योट हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और उनमें सेल वॉल ना हो, तो योर आंसर विल बी एनिमेलिया। अगर वो पूछे ऐसे किंगडम जो यूकार्योट हो, मल्टी सेलुलर हो और सेल वॉल हो, फंजाई और प्लांटी। ऐसे किंगडम जो यूकार्योट हो, मल्टी सेलुलर हो, सेल वॉल भी हो पर ऑटोट्रॉप हो, प्लांटी। फिर वो पूछे ऐसे किंगडम जो यूकार्योट हो, मल्टी सेलुलर हो, सेल वॉल भी हो पर ऑटोट्रॉपिक ना हो, हेट्रोट्रॉपिक हो, फंजाई। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हर वो ऑर्गेनिज्म आता है जो यूकार्योट हो और यूनिसेलुलर हो। इसमें हेयर लाइक सीलिया होते हैं, हमने पढ़ा था सीलिया और सेल में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा। हेयर लाइक सीलिया, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ विप। विप मतलब एक हंटर, आपने फिल्मों में देखा होगा, हंटर जो मारने के काम आता है, हंटर। या विप लाइक फ्लैजिला होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। मोनेरा में भी प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला, बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। वो प्रोकार्योट है, तो प्रोकार्योट्स में सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एंटायरली डिफरेंट होता है किससे, यूकार्योट के में जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। और इसका क्या काम है, मूवमेंट का काम है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर बना देता तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई सब प्रोटिस्टा के मेंबर हो जाते, तो एक हॉच पॉच प्रोड्यूस हो जाता कि हर ग्रुप, इस ग्रुप का एनिमल इस ग्रुप में है, इस ग्रुप का एनिमल इस ग्रुप में है, तो एक कोई ठोस ग्रुप नहीं बन पाता कि जिससे मैं उस ग्रुप के पूरे ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकूं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैरेक्टर आप चूज करते हैं। प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल्स आते हैं डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये आते हैं प्रोटिस्टा में। अब कुछ जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं उनके बारे में बता दिया जाए। डायग्राम्स में जो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में पैरामीशियम। तो सॉरी, मैं यहाँ एक गलती कर गया कि मुझे ऑर्गेनिज्म में अंडरलाइन करना है। पैरामीशियम इसे बोलते हैं स्लीपर एनिमल। क्यों बोलते हैं, इसके अपीयरेंस के कारण, क्योंकि इसका अपीयरेंस कुछ होता है ऐसे, एक चप्पल की जैसे, ठीक है, इसका अपीयरेंस होता है। अब एनसीईआरटी में लेबल्ड है कौन एक चीज कि मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। तो मैं इसके बारे में बता दूं, इसमें जो होता है हर जगह सीलिया होता है, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस ये बाइन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स हैं। जनरली न्यूक्लियस 2 होता है, एक होता है सॉरी, लेकिन हमने पढ़ा है मसल में पढ़ा है, मसल फाइबर्स में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और पैरामीशियम में डाई न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट होता है। इनमें जो मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो मीन्स बड़ा, बायोलॉजी में कहीं भी मैक्रो आए मतलब बड़ा, मैक्रो न्यूक्लियस। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो रेस्ट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैं आगे बता रहा हूँ कि माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट ऑफ फंक्शंस। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो छोटा न्यूक्लियस और बड़ा न्यूक्लियस जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो बाकी सब फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरामीशियम की बात। अब एक और ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है यूग्लिना। कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक क्यों है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं है, पेलिकल है। सेल वॉल की जगह पेलिकल है प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन का आउटर लेयर है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो अपना फूड खुद बना लेता है, ऑटोट्रॉप हो जाता है। और अगर सनलाइट नहीं है तो वो छोटे एनिमल्स को, छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, तो वो हेट्रोट्रॉप हो जाता है।
तो इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के लिए भी, इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। और हमने अमीबा के बारे में थोड़ा पढ़ा है, अमीबा के बारे में उसका भी डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। हमने सेल में पढ़ा था कि अमीबा के पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। जो हमारा काम किडनी करती है वो वहाँ उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। अब तीसरा जो किंगडम है हम पढ़ेंगे वो है फंजाई, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फंजाई में हमने पढ़ा है कि फंजाई में क्या होते हैं, यूकारियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं सेल वॉल के साथ। तो फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉपिक यूकारियोट, कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ सेप्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप में भी 2 कैटेगरी होती है, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के ही दोनों टाइप हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो पैरासाइट रिक्वायर्स अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल का लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए, ठीक है। यहाँ लिविंग प्रोटोप्लाज्म का मतलब है ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सेल के अंदर हो, वो कहीं भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन में बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, जरूरी नहीं कि वो फंजाई हो, दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम करते हैं। तो पैरासाइट वो होता है जो कि क्या करे, होस्ट के, मतलब पैरासाइट जिस पे वो डिपेंड होता है उसको बोला जाता है होस्ट। वो उसके बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है या जो भी फूड मटेरियल है, जो भी स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करे। और सेप्रोट्रॉप वो होते हैं जो कि डेड और डिके, सड़े गले चीज को खाते हैं, मतलब वो कभी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर नहीं डिपेंड रहते हैं, वो जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है उसको खाते हैं। अब सेल वॉल तो फंजाई और प्लांट में दोनों में होता है, पर सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन, एक कॉम्प्लेक्स टफ कॉम्प्लेक्स सुगर होता है काइटिन, उससे बना होता है, ठीक है, फंजाई का सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंजाई में एग्जांपल्स आते हैं यीस्ट के, मोल्ड्स के और मशरूम्स के। यीस्ट को बोला जाता है सैक्रोमाइसिस, इसको बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। क्यों? क्योंकि ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री में, डफ बनाने की इंडस्ट्री में, ये सब में काम आता है यीस्ट, और अल्कोहल बनाने के में भी काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रीवरेज इंडस्ट्रीज में भी ये यूज आता है। कौन? यीस्ट। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस का मतलब, सैक्रो मतलब शुगर, माइसिस मतलब लविंग, शुगर लविंग फंजाई को क्या बोलते हैं? यीस्ट। अब एक एंटीबायोटिक हम पढ़ते हैं, पेनिसिलिन। ये बहुत ज़रूरी है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो जो सोल्जर्स जख्मी होते थे तो उन्हें पेनिसिलिन शॉट दिया जाता था, तो उस वक्त ये बहुत कारगर हुआ, बहुत यूजफुल हुआ वॉर के टाइम। तो जिसने बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को, उसको दिया गया अवार्ड, नोबेल प्राइज, मतलब सबसे हाईएस्ट अवार्ड अर्थ पर, नोबेल प्राइज। तो वो एक सेरेंडीपिटी था, मतलब बाय चांस डिस्कवरी। वो पेनिसिलिन निकालने के लिए या कुछ एंटीबायोटिक निकालने के लिए नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर बाय चांस उन्हें मिल गया ये पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये एक फंगस से निकाला जाता है, इसको जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम, उससे मिलता है पेनिसिलिन। ये एक है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से ना दिखें, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कुछ सिक्रीशन करें और उस सिक्रीशन से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ऐसे सिक्रीशंस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकले और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्ट्रिक्ट करें, वो होता है एंटीबायोटिक। आपने सुना होगा कि तबीयत बुखार है, एक डॉक्टर ने दवाई लिख दी एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक ये होती है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, वो दूसरे पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को रोकता है ग्रोथ से, ठीक है, उनको किल करता है। तो ये बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी चीज़ का डिस्कवरी है पेनिसिलिन। अब एक होता है एगेरिकस, एडिबल मशरूम, खाने वाला मशरूम। आप बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगा मशरूम, एगेरिकस बाइस्पोरस। बट बहुत सारे मशरूम्स, जितने मशरूम्स हैं उसके 50% से ज़्यादा क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिससे खाने से ह्यूमन का डेथ भी हो सकता है। उसको ऐसे मशरूम को बोलते हैं टोड स्टोल, ठीक है।
एगेरिकस बाइस्पोरस ये वर्ल्ड का मोस्ट डिलीशियस मशरूम है, खाने में बहुत अच्छा होता है। बट ऐसे भी मशरूम्स होते हैं जो कि एमेनिटा मस्कैरिया, सबसे जहरीला मशरूम। तो एडिबल मशरूम क्या होता है? एगेरिकस। अब कुछ फंजाई क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, किसके साथ? कोई एल्गी के साथ, ठीक है, और उनको कहा जाता है लाइकन। ठीक है, यहाँ पर ये गलत, एल्गी और बीजीए, एल्गी और बीजीए। बीजीए का मतलब है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा है, वो मोनेरा है, और एल्गी हम पढ़ेंगे प्लांट है। तो ऐसे फंजाई जो एल्गी या बीजीए के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि 50-50, मतलब कुछ काम ये करे और कुछ एक पार्टनर कुछ काम करे और दूसरा पार्टनर, जैसे एक पार्टनर शेल्टर प्रोवाइड करे, घर प्रोवाइड करे, और एक पार्टनर खाना प्रोवाइड करे, और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मतलब अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों का डेथ हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें फंजाई और एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी साथ में रहें, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लाइकन। और जो लाइकन होते हैं वो होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब कि ये उस एरिया में नहीं ग्रो करते हैं जो कि सल्फर पॉल्यूटेड हो, या तो सल्फर के ऑक्साइड्स और सल्फर के दूसरे कंपाउंड। अगर वो एरिया सल्फर से पॉल्यूटेड है तो उस एरिया में लाइकन ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अब ये हमने 3 किंगडम ब्रीफली पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब हम प्लांटी के बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा किंगडम बड़ा है, और हम 2 टाइप के किंगडम को डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा देखते हैं, एक प्लांट्स को एक एनिमल्स को। तो इसको हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। तो एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्लांट किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर हो, यूकारियोट है, और ऑटोट्रॉप हो। सेल वॉल इनका, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बनता है, इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लीनियर चेन होते हैं। किसके? ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6, उसके थाउजेंड्स ऑफ लीनियर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा, फिर तीसरे से चौथे से, ऐसे हजारों लाखों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज के, सेल्यूलोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और प्लांट की ये खास बात है कि इनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्या काम आता है? फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन या फॉर्मेशन, तो फोटोसिंथेसिस। अब एक ओवरव्यू हम पढ़ते हैं कि प्लांट के अंदर सब ग्रुप्स कैसे डिवाइड हुए। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में देखा गया कि डिफरेंशिएटेड पार्ट्स प्रेजेंट हैं और डिफरेंशिएटेड पार्ट्स एब्सेंट है। इस बेसिस पर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। डिफरेंशिएटेड पार्ट्स मतलब रूट, स्टेम, लीव्स। प्लांट की जो बॉडी है, अगर वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है तो वो एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं, और अगर रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड नहीं है, बस एक प्लांट का स्ट्रक्चर है छोटा सा, और हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये इसका रूट है, ये उसका स्टेम है, ये इसका लीफ है, तो वो एक दूसरा कैटेगरी है। और उस कैटेगरी को बोलते हैं थैलोफाइटा। मतलब देख कर हम ये नहीं बता सकते कि इसका रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं होता है। सिर्फ एक थैलस बॉडी होती है, जिस बॉडी को थैलस बोलते हैं, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा उस ग्रुप का थैलोफाइटा। ऐसे प्लांट्स जिसमें डिफरेंशिएटेड पार्ट्स ना हो, तो उनके बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। इसलिए ग्रुप का नाम क्या पड़ा? बॉडी को बोलते हैं थैलस। बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस। इसलिए ग्रुप का क्या नाम पड़ा? थैलोफाइटा। अब दूसरे ग्रुप जिसमें डिफरेंशिएटेड पार्ट्स मतलब स्टेम, रूट, लीव्स प्रेजेंट है, उनमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे। उनको पहला उनका डिवीजन बनाया गया किसके बेसिस पर? कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो वैस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ा है टिश्यू वाले चैप्टर पे कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू, वन एंड द सेम थिंग, जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, रूट, स्टेम, लीफ है, पर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, तो क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। ये एक सब ग्रुप बन गया। अब वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, उनमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। अब उसमें देखा गया कि कौन सीड मतलब बीज, ऐसे वैस्कुलर प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लोएम है पर सीड नहीं बनाते हैं, उनको रखा गया टेरिडोफाइटा में।
अब जो सीड बनाते हैं फेनोरोगेम्स, जो सीड बनाते हैं उनको फेनोरोगेम्स बोलते हैं। अब उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो उनमें एक क्राइटेरिया रखा गया कि ऐसे जिसका सीड नेकेड हो, मतलब फ्रूट से हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो प्लांट फ्रूट सीड हमारे लिए नहीं बनाता है कि हम फ्रूट खा लेंगे, प्लांट सीड फ्रूट इसलिए बनाता है कि सीड को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, और कि दूसरे एनिमल्स के लिए कि वो आए उसको खाएं, तो और सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो क्या हो कि प्लांट का पॉपुलेशन बढ़े। सिर्फ ह्यूमन के लिए फ्रूट नहीं बनाता है प्लांट की ह्यूमन आके तोड़ के खाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लांट में जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और सीड बनाते हैं, उसमें दो कैटेगरी हो गया। एक तो सीड बनाते तो हैं पर सीड नेकेड है, मतलब सीड कवर्ड नहीं है बाहर से, तो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और अगर सीड कवर्ड है बाहर से, मतलब फ्रूट प्रेजेंट है, सीड के ऊपर के कवरिंग को होल क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। तो फ्रूट अगर प्रेजेंट है तो उनका नाम हो गया एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म में भी डिवीजन हम करते हैं, मैंने बताया है कि अगर एक कॉटिलिडन है सीड में तो उसको मोनोकॉट, और दो कॉटिलिडन है सीड में तो उसको डाइकॉट, ठीक है। ये हो गया प्लांट का डिवीजन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सब ये। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा डिफरेंट पार्ट टॉपिक है लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनी, ठीक है, ये भी बताऊंगा। और हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लांट के अंदर सब ग्रुप्स, और पढ़ेंगे हम पहला थैलोफाइटा। ओके, थैंक यू।